हरे कृष्णा। हे पार्वती के हृदय प्रिय, हे चंद्रमौली, हे भूतपति, हे प्रमथ नामक गण के स्वामी, हे पार्वती के रक्षक, हे वामदेव, हे भव, हे रुद्र, हे पिनाकपाणि, हे जगदीश्वर, मुझ अनाथ की इस संसार के गहनतम दुखों से रक्षा करें। भगवान शिव शंभु देवों के देव महादेव हैं, समस्त वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं और इसीलिए वे हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति भी प्रदान करते हैं। और ऐसे ही परम मंगलकारी भगवान शिव की विशेष पौराणिक कथाओं का इस समय हम श्रवण कर रहे हैं। हमारी इस कथा श्रृंखला की यात्रा में पिछली कड़ी में हमने सुना कि दक्ष प्रजापति ने अपने द्वेष भावना में उनके द्वारा आयोजित महायज्ञ में सभी देवताओं, गंधर्वों, ब्रह्मा जी और स्वयं भगवान श्री हरि को भी आमंत्रित किया था, लेकिन एकमात्र भगवान शिव को उन्होंने अपने महायज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था। जब देवी सती को ये सूचना मिली तो इस यज्ञ में बिना आमंत्रण के भी वो जाने के लिए तैयार हो गई। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन देवी सती नहीं मानी और नंदी तथा गणों के साथ वे अपने पिताश्री के घर की ओर प्रस्थान कर गई। तो चलिए अब हम आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। देवी सती ने उस स्थान पर पहुंचकर वो महान यज्ञ देखा। विविध प्रकार के अद्भुत आकर्षणों से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर देवी सती द्वार पर ही रुक गई और नंदी से उतरकर इधर उधर देखने लगी। उसने यज्ञ में अपने माता पिता, मित्र, संबंधियों, बंधु बांधवों सभी को देखा। वे प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता के पास गई और उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद वे अपने निश्चित प्रस्ताव के अनुसार कहने लगी, हे पिताश्री, आपने इस संपूर्ण भौतिक जगत को पवित्र करने वाले परम कल्याणकारी भगवान शिव को क्यों नहीं बुलाया? और वहाँ उपस्थित सभी ऋषि मुनियों से भी वो कहने लगी, हे भृगु ऋषि, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? हे महामते कश्यप, क्या आप भी महादेव जी से अपरिचित हैं? हे अत्रि, वशिष्ठ और कण्व ऋषि, क्या आप भी महेश्वर की महिमा नहीं जानते? हे इंद्र, इस समय आपका क्या कर्तव्य है? हे भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर महादेव जी को अच्छे से जानते हैं। हे ब्रह्मा जी, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं है? इस प्रकार सती देवी वहां उपस्थित सभी से एक एक करके प्रश्न पूछने लगी। इस प्रकार सती देवी की भरी सभा में प्रश्नोत्तरी देखकर दक्ष प्रजापति अत्यंत क्रोधित हो गए और कहने लगे, हे भद्रे, आपके शब्दों का अर्थ क्या है? अभी तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही तुम्हें आमंत्रित किया गया है। उसके बाद भी अगर तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो और जाना चाहती हो तो जा सकती हो। आखिर आप यहाँ आई ही क्यों? आपके पति, जिन्हें शिव कहा जाता है, वो अमंगल का अवतार है, कुलवान नहीं है। इतना ही नहीं, किंतु उसे वेदों से भी बहिष्कृत कर दिया गया है। तुम्हारा पति तो भूत, प्रेत और पिशाचों का स्वामी है, इसीलिए उसे इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया। इस प्रकार अपने पिता को भगवान शिव की निंदा करते हुए देख विश्ववंदिता सती क्रोधित हो गई और सोचने लगी कि जो महादेव जी की निंदा करता है और जो उनकी निंदा चुपचाप सुनता है, वे दोनों नरक में जाते हैं और जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक वे नरक में ही पड़ा रहता है। अतः अब मैं अपने इस शरीर का त्याग कर दूंगी और अग्नि में प्रवेश करूंगी। इस प्रकार सोचते हुए उसी क्षण देवी सती ने शिव, रुद्र आदि नामों का जाप किया और स्वयं को अपनी ही देहाग्नि में भस्म कर दिया। इस प्रकार माता सती को अग्नि में प्रवेश करते हुए देखकर उनके साथ आए हुए सभी शिवगण अचंभित हो गए और विलाप करने लगे। ऋषि, मुनि, इंद्र, देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, संपूर्ण लोकपाल भी स्तब्ध रह गए। यज्ञ में आए हुए सभी ऋषि मुनि भी इस घटना से प्रभावित हुए और उसी क्षण इस घटना को बताने के लिए नारद मुनि तुरंत महादेव जी के पास गए। उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। जैसे ही भगवान शिव ने नारद मुनि की बात सुनी तो भयंकर पराक्रमी, परम क्रोधवान भगवान रुद्र के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। नर संहारक रुद्र ने अपनी जटा खोली, उसमें से एक लट खींचकर पर्वत के शिखर पर जोर से पटकी और उसी से महायशस्वी वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र के साथ करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली भी प्रकट हुई। इतना ही नहीं, किंतु महादेव के क्रोध और निश्वास से सैकड़ों प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के अत्यंत भयंकर रोग उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने भी भगवान रुद्र को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब भगवान रुद्र ने आदेश दिया, हे महाबाहु वीर, शीघ्र जाओ और उस दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। भगवान रुद्र के सभी गण
देवाधिदेव महादेव की आज्ञा पाकर महातेजस्वी वीरभद्र के साथ शीघ्र ही उस स्थान पर पहुँचे जहाँ दक्ष अपना यज्ञ कर रहा था। उनके साथ कालिका देवी भी पहुँच गई और उसी समय दक्ष के यज्ञ में अशुभ घटनाएं घटने लगी। वीरभद्र के वहां पहुंचते ही एक भयानक तूफान उमड़ा। मेघ लहू की बारिश करने लगा। सभी दिशाओं में घोर अंधकार छा गया। पृथ्वी पर हजारों प्रकार के उत्पात मचने लगे। अनिष्टों की भविष्यवाणी करते हुए उत्पात होने लगे। यज्ञ की ओर आगे बढ़ रहे सभी भूत प्रेतों को देवताओं और इत्यादि वहां उपस्थित सभी ने देखा। ये देखकर दक्ष भी अत्यंत भय से कांपने लगा। भयभीत होकर वो भगवान विष्णु की शरण में गया। अपने आप को भगवान विष्णु को समर्पित करके नम्रता से कहने लगा, हे महाविष्णु, आप मेरे परम गुरु हैं, कृपया रक्षा करें। हे सूर्यश्रेष्ठ, आप ही यज्ञ हैं, मुझे इस महान संकट से मुक्ति दीजिए। दक्ष की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर भगवान मधुसूदन ने कहा, हे ब्राह्मण, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुझे आपकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन आपने धर्म जानते हुए भी धर्म का अनादर किया है, महेश्वर की अवगणना की है। महेश्वर के अनादर से आपका सब कुछ निष्फल हो जाएगा। जहाँ अयोग्य व्यक्तियों का पूजन होता है और पूजनीय महात्माओं का पूजन नहीं किया जाता, वहाँ 3 प्रकार के संकट अवश्य आते हैं, दुष्कल, मृत्यु और भय। हे प्रजापति, इसलिए आपको कुछ भी करके भगवान शंकर को प्रसन्न करना होगा। आपके यज्ञ में महेश्वर का सम्मान नहीं हुआ है और इसी कारण से ये महाभयंकर परिस्थिति उत्पन्न हुई है। इस समय तो हम में से कोई भी इस भय का निवारण नहीं कर पाएंगे। ये सब कुछ आपकी दुष्ट नीति के कारण हो रहा है। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर दक्ष और चिंतित हो गए। उसी क्षण अपनी सेना से घिरे हुए महातेजस्वी वीरभद्र वहां आ पहुंचे। उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता और वैष्णवी, ये 9 दुर्गा और भूतों का एक विशाल समुदाय भी था। साथ ही शाकिनी, डाकिनी, भूत, प्रमथ, गुह्यक, कुष्मांड, करपट, वटुक, ब्रह्म राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल, राक्षस, यक्ष, विनायक, 64 योगिनियां भी अचानक से उस महान यज्ञ मंडप में प्रकट हो गई। भगवान शंकर के उन सभी पार्षदों ने वहां आते ही देवताओं से युद्ध छेड़ दिया। अब लोकपालों सहित सभी देवताओं ने भी अस्त्र शस्त्रों से शिवजी के गणों पर प्रहार किया। हालांकि उनकी संख्या लाखों में थी, फिर भी इंद्र जैसे लोकपालों ने उन सभी को युद्ध से विमुख कर दिया। महर्षि भृगु ने भी उस समय देवताओं की विजय और यजमान की संतुष्टि के लिए महर्षि शिव गणों के विरुद्ध अपने मंत्रोच्चार का प्रयोग किया, जिसके कारण उस समय देवताओं की विजय हुई। अब अपने सैनिकों की हार देखकर वीरभद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने भूत और प्रेतों को पीछे छोड़कर वृषभ को आगे बढ़ाया, स्वयं भी आगे आए। हाथ में तीक्ष्ण त्रिशूल धारण करने वाले महाबली वीरभद्र ने उस युद्ध में देवताओं, यक्षों इत्यादि सभी को परास्त कर दिया। सभी शिवगणों ने भी त्रिशूल उठाकर देवताओं पर प्रहार करना आरंभ किया। इस प्रकार युद्ध में पराजित होकर देवता भागने लगे और एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की ओर जाने लगे। मात्र इंद्र और लोकपाल ही विजय की आशा से वहां खड़े थे। वो बार बार बृहस्पति से पूछ रहे थे, गुरुदेव, हम कैसे जीतेंगे? हमें तो कोई जीत की आशा नहीं दिख रही। तब बृहस्पति ऋषि ने कहा, भगवान विष्णु ने तो पहले ही कह दिया था, वो आज सत्य होगा। यदि कोई ईश्वर है जो फलित कर्म का नियंता है, तो वह भी कर्ता का आश्रय लेता है। वो अकर्ता पर अपना आधिपत्य नहीं दिखाता। भगवान कर्म करने वाले को ही फल देते हैं, अकर्ता को कभी नहीं। भगवान को अनन्य भक्ति से ही जाना जा सकता है। परम शांति और संतुष्टि के माध्यम से ही कोई भगवान सदाशिव के स्वरूप को जान सकता है। उसी से यह परिपूर्ण और सुंदर संसार जन्म और जीवन लेता है। इस समय तो तुम्हारी विजय का कोई साधन नहीं दिख रहा, इसलिए हे इंद्र, आप मूर्खता और लोभवश इन लोकपालों के साथ यहाँ आ गए हैं। ये परम शोभायमान गण भगवान शिव के दास हैं और शिव ही उनके सहायक हैं, और ये सभी क्रोधित होकर जब संहार का आरंभ करते हैं तो किसी को नहीं छोड़ते। देवगुरु बृहस्पति की ये बातें सुनकर सभी देवता, लोकपाल और यहाँ तक कि देवराज इंद्र भी चिंतित होने लगे। उसके बाद शिव गणों से घिरे हुए वीरभद्र ने कहा, आप सभी देवता मूर्ख होकर यहाँ उपहार लेने आए हैं, है ना? मेरे पास आओ, तुम सब तृप्त हो जाओगे, ऐसा उपहार मैं देता हूँ। इस प्रकार क्रोध करते हुए वीरभद्र ने सभी देवताओं पर बाणों की वृष्टि करना शुरू कर दिया।
बाणों के आघात से व्यथित होकर सभी देवता 10 दिशाओं में चले गए। अब सारे देवता और लोकपाल पलायन हो जाने से भगवान विष्णु भी वहां से चले गए और उसके बाद वीरभद्र ने अपने गणों के साथ यज्ञशाला में प्रवेश किया। सभी देवता, ऋषि और अन्य जो कोई भी यज्ञ में उपस्थित था, उन सबको भगवान शिव के गणों ने परास्त कर दिया। महर्षि भृगु को जमीन पर पटक दिया। पुष्पा ने दांत दिखाकर हंसी उड़ाई, इसलिए शिव गणों ने उनके दांत उखाड़ दिए। अग्नि पत्नी स्वधा और स्वाहा को भी अपमानित कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने क्रोधित होकर ऐसे कृत्य किए जो शब्दों में वर्णित नहीं किए जा सकते। दक्ष अत्यंत भयभीत होकर अंतर्वेदी में छुप गया था और इस बात का पता चलते ही क्रोधित वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया। उसका जबड़ा पकड़कर उसके शीश पर तलवार से प्रहार कर दिया और उसकी प्रहार से उसका शीश धड़ से अलग हो गया। तुरंत ही दक्ष का कटा हुआ शीश वीरभद्र ने यज्ञ कुंड में फेंक दिया और ये सब कुछ देखकर अन्य सभी देवता, पितृ, ऋषि, यक्ष और राक्षस जो उस यज्ञशाला में बचे थे, वे सब भी शिव गणों के आक्रमण के भय से भाग गए। चंद्रमा, आदित्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे, इन सब को शिव गणों ने भगा दिया और ब्रह्मा जी ने भी अपने पुत्र दक्ष के शोक से दुखी होकर सत्यलोक चले गए। वहां जाकर शांत मन से विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस अपमान के कारण ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिल रही थी और ये जानकर कि ये सब उस दक्ष के पाप का फल है, ब्रह्मा जी ने कैलाश पर्वत पर जाने का निर्णय किया। इस प्रकार सोचकर महातेजस्वी ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश में गए। वहाँ उन्होंने नदी के साथ एकांत में बैठे हुए सदाशिव के दर्शन किए। उनके मस्तक पर बंधी हुई जटा अत्यंत शोभायमान लग रही थी। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी दंडवत होकर जमीन पर गिर पड़े। अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हुए भगवान शिव के चरणार बिंदु का स्पर्श करके उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शांत स्वरूपा, सर्वव्यापी, परब्रह्म, परमात्मा, भगवान रुद्र आपको नमस्कार है। मस्तक पर जटा धारण करने वाले महान ज्योतिर्मय महेश्वर को नमस्कार है। हे भगवान, आप इस संसार की रचना करने वाले प्रजापतियों के रचयिता हैं। आप सबका भरण पोषण करते हैं। आप ही सबसे महान हैं। आप रुद्र, महान, नीलकंठ और वेदा हैं। ये संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। आप ही इसके बीज हैं। आप ही इस संसार को आनंद देने वाले हैं। आप ओमकार, वषटकार और संपूर्ण नियोजन के प्रवर्तक हैं। हे महादेव, यज्ञ के प्रवर्तक होते हुए भी आपने इस यज्ञ का विनाश क्यों किया? हे महादेव, आप तो ब्राह्मणों के हितैषी हैं, फिर भी आपके द्वारा अध्यक्ष का वध कैसे हो गया? हे रुद्र, आप गौओं और ब्राह्मणों के प्रतिपालक हैं। आप समस्त प्राणियों के आश्रय हैं। अब आप रक्षा कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर महादेव जी ने कहा, हे पितामह, सावधान हो जाइए और मेरी बात सुनिए। दक्ष अपने कर्मों से मरा है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट हो। हे ब्राह्मण, यदि ऐसा कोई कार्य दूसरों को कष्ट पहुंचाता है तो एक दिन वो वापस स्वयं के पास ही आता है। ये कहकर भगवान शिव ने उसी समय ब्रह्मा जी के साथ आए हुए अन्य देवताओं के साथ कनखल तीर्थ में गए, जहाँ प्रजापति दक्ष का यज्ञ मंडप था, और जाकर देखा कि स्वाहा, स्वधा, पूषा, भृगु, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ अन्य ऋषि, सभी पितृ, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ये सभी पीड़ादायक अवस्था में जमीन पर पड़े हुए थे। कुछ के हाथ पैर टूट गए, कुछ लोगों की दाढ़ियां मूछें उखाड़ दी गई, कुछ लोग वहीं मरे पड़े थे। भगवान शिव को आते देखकर वीरभद्र ने समस्त गणों सहित उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और सभी हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। महाबली वीरभद्र को सामने खड़ा देखकर महादेव जी मुस्कुराते हुए कहे, हे श्रेष्ठ वीर, आपने ये क्या किया? दक्ष को तुरंत यहाँ ले आओ, जिसने ऐसा यज्ञ किया और उसे अपने ही कर्मों का फल मिला। महादेव जी के कहने पर वीरभद्र ने शीघ्रता से दक्ष का धड़ लाकर उनके समक्ष रख दिया। दक्ष का मात्र धड़ देखकर भगवान शंकर ने कहा, हे वीर, दुरात्मा दक्ष का सिर कहाँ है? उसे कौन ले गया? वो दुष्ट है, लेकिन अगर उसका शीश मिल जाता तो मैं उसे फिर से जीवित कर देता। ये सुनकर वीरभद्र ने कहा, हे भगवान, मैंने तो उसी समय उसका शीश आग में फेंक दिया था। अब तो मात्र उसका देह बचा है। उसका मुख और सिर तो आग में जलने के कारण अत्यंत विकृत हो गया है। वीरभद्र की ये बात सुनकर परम कृपालु भगवान शिव ने एक पशु का भयानक शीश
जिसमें दाढ़ी भी थी, उसे दक्ष के धड़ के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से दक्ष फिर से जीवित हो गया और उसे नया जीवन प्राप्त हुआ। अब भगवान रुद्र को अपने सामने उपस्थित देखकर दक्ष अपने कृत्य के कारण अत्यंत लज्जित हो गया। परोपकारी भगवान शिव के चरणों में शीश झुकाकर शिव जी की स्तुति करते हुए वो कहने लगा, हे सभी को वरदान प्रदान करने वाले परम देवता महादेव रुद्र, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो सनातन देव है वे भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। देवताओं के पालक और पाप को हरने वाले भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। जो संपूर्ण संसार के स्वामी हैं और जो भक्ति से ही प्राप्त होते हैं वे भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार दक्ष द्वारा की गई स्तुति के बाद भगवान शंकर ने कहा, हे सूर्यश्रेष्ठ, 4 प्रकार की पुण्यात्मा मेरी सदा भक्ति करती हैं। धर्मात्मा, जिज्ञासु, अर्थार्थी और बुद्धिमान। इन सब में बुद्धिमान श्रेष्ठ हैं, इसलिए सभी बुद्धिमान पुरुष मुझे विशेष प्रिय हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य बिना ज्ञान के मुझे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वे अज्ञानी हैं। तुम यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा इस संसार सागर से पार होना चाहते हो, लेकिन कर्म में आसक्त मूर्ख मनुष्य वेद, यज्ञ, दान और तपस्या से भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आपको अपने मन को एकाग्र करके ज्ञान निष्ठ होना चाहिए। सुख दुख में संभाव से सदैव प्रसन्न रहना चाहिए और मेरी भक्ति करनी चाहिए। इतना कहकर भगवान शिव ने दक्ष को वहीं कनखल क्षेत्र में रहने का आदेश दिया और वो अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर वापस चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने भृगु आदि सभी ऋषियों को सांत्वना और ज्ञान प्रदान किया और उसी क्षण सभी ऋषि मुनियों के भी ज्ञान चक्षु खुल गए। इस प्रकार सभी ऋषि मुनियों के साथ प्रजापति दक्ष को भगवान शंकर द्वारा दिए गए उपदेश से श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात शिवजी के ध्यान में तत्पर होकर दक्ष तपस्या में लीन हो गए और इसीलिए मनुष्य को सदैव यत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी आज की भगवान शिव की महिमा का गुणगान करती हुई आज के अध्याय की शिव कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस कथा को, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसका श्रवण मात्र करने से भी मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दक्ष के तपस्या में लीन हो जाने के बाद इस पृथ्वी का क्या हुआ ये हम जानेंगे हमारे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। तो उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने नहीं किया और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि इसी कथा की आगे की कड़ी आप सरलता से सुन पाए। और हम आपसे मिलेंगे ऐसी ही रोचक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर एक बार बहुत जल्द। हरे कृष्णा।